Assalamualaikum dear students, welcome to Kisan Public High School and College System। जैसे कि आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस का, तो ऑनलाइन क्लासेस में हमने मुख्तलिफ सब्जेक्ट के मुख्तलिफ टीचरों ने आपके लिए लेक्चर्स बनाए। चूँकि 8वीं क्लास के साइंस एक कंपोजिट सब्जेक्ट है जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे कंबाइन हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि 8वीं क्लास थोड़ा सा एडवांस लेवल की जानब जाता है, तो हम चाहते हैं कि उसके हर पोर्शन के लिए उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट ही अगर पढ़ाए तो उसके लिए उन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट के लिए बहुत बेहतर है। तो हमने इस तरह बनाया है कि इसके बायो को पढ़ाने वाला बायो का टीचर हो, बायो पोर्शन को पढ़ाने वाला बायो का टीचर हो, फिज़िक्स को पढ़ाने वाला फिज़िक्स का टीचर हो, इफ़ पॉसिबल केमिस्ट्री को पढ़ाने वाला केमिस्ट्री का टीचर हो, तो बच्चों को सही अंदाज में समझ आ जाता है। तो इसीलिए एक चैप्टर बायो का हो गया है। अब हम एक चैप्टर फिज़िक्स का करेंगे, इसी तरह केमिस्ट्री का करते जाएंगे, ताकि हर पोर्शन से आपको अच्छा नॉलेज मिलता जाए इक्वली। जैसे बायो का एक मिल गया, एक फिज़िक्स का मिले, केमिस्ट्री का मिले, इस तरह। तो फिज़िक्स वाला पोर्शन मैं बता रहा हूँ, मैं 7वां चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन मुझे फीडबैक आपका देना बिल्कुल मस्ट है, आपने फीडबैक ज़रूर देना है यार। आपने जब आपको क्वेश्चन मिले आपने अपना होमवर्क वगैरह ज़रूर करना है। फोर्स एंड प्रेशर हमारा चैप्टर है। सबसे पहले हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स क्या चीज़ है। लेक्चर नंबर 1 का है, चैप्टर नंबर 7 का, फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स को डिफाइन करने के लिए मुख्तलिफ तरीके से थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। क्योंकि फिज़िक्स एक ऐसा पोर्शन है जिसमें मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल दोनों इन्वॉल्व है। यानी कोई चीज़ आपने मैथमेटिकली भी प्रूव करना होगा और थ्योरेटिकली लॉजिकली भी प्रूव करना होगा कि लॉजिकल कैसे है, फिर उसको लॉजिक को मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं। तो हम इसका लॉजिक मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे कि फोर्स क्या है, थ्योरी के मुताबिक भी प्रूव करेंगे कि फोर्स है क्या चीज़। फोर्स एक्चुअली एक पुल या पुश है, मतलब किसी चीज को आप खींचते हो या उसको खींचते हो या उसको धक्का देते हो, पुश करते हो या पुल करते हो उसको, तो उसको फोर्स कहते हैं। दूसरे अल्फाज में फोर्स इज एन एजेंट विच चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी और ट्राइज टू चेंज। क्या मतलब? फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी बॉडी की हालत को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। हालत मतलब वो अगर रेस्ट में है तो मोशन में लाता है, अगर मोशन में है तो रेस्ट में लाता है। इस तरह हालत चेंज करता है। ये दीवार है रेस्ट में, ये मार्कर है रेस्ट में, ये टेबल है रेस्ट में। तो फोर्स क्या है? अगर मैं इस टेबल पे फोर्स लगाऊंगा, इसका हालत चेंज किया, इसको मैंने हरकत में लाया, तो फोर्स इज एन एजेंट विच चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी और ट्राइज टू चेंज। कोई फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो कि किसी भी जिस्म की हालत को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने इसमें फोर्स लगाया, इसका हालत चेंज हो गया, ये रेस्ट से मोशन में आ गया। अब मैं इस दीवार पर फोर्स लगा रहा हूं, क्या मैं दीवार को मोशन में लाया? नहीं लाया। तो क्या मैंने फोर्स लगाया? नहीं लगाया। लगाया फोर्स लगाया, लेकिन फोर्स लगाने से इस बॉडी का, इस दीवार का हालत चेंज नहीं हुआ, स्टेट चेंज नहीं हुआ, ये स्टिल रेस्ट में ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स नहीं लगाया। फोर्स का डेफिनेशन 2 तरीके से हो सकते हैं कि फोर्स इज एन एजेंट विच चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी और ट्राइज टू चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। दोनों केसेस में ये फोर्स कहलाता है। ठीक, तो मुख्तलिफ डेफिनेशन है फोर्स के, सारे डेफिनेशन हम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे फोर्स का डेफिनेशन। अच्छा, ये डेफिनेशन आपने कॉपियों में जरूर लिखना है। फोर्सेस आर
a push or a pull. Force is a push or a pull. एक पुश है या पुल है। दूसरे अल्फाज में ये तो एक छोटा सा डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन आप सेकेंड डेफिनेशन लिख सकते हैं। फोर्स इज एन एजेंट which changes the state of a body or tries to change. Force एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करता है, विच चेंजेस द स्टेट ऑफ बॉडी और ट्राइज टू चेंज, या चेंज करने की कोशिश करता है। दोनों केसेस में फोर्स कहलाता है। अच्छा, इट्स सिंबल इज कैपिटल एफ। कुछ और इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है, लेकिन वो आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है। मिसाल के तौर पर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या मतलब वेक्टर का? क्योंकि वेक्टर चैप्टर आपके इस 8th क्लास में नहीं है, लेकिन जुबानी में बताऊंगा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या? वेक्टर का मतलब है कि जब भी कोई चीज, कोई भी क्वांटिटी, अगर उसका कोई खास डायरेक्शन बनता है, अब फोर्स लगता है कोई खास डायरेक्शन में, जब भी आप फोर्स लगाते हो कोई खास सिमत में लगाते हो, तो अगर आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उठा रहे हो, कोई खास सिमत में लगा रहे हो उस पर, मतलब क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप उसमें नंबर और यूनिट नहीं लगाते हो, बल्कि उसके साथ एक और चीज भी लगाते हो डायरेक्शन का, तो वो वेक्टर बन जाता है। सिर्फ वेक्टर इस चीज को कहते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर कोई आपसे पूछे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है किसी के लिए, आप बोलो वेक्टर, वो बोले क्यों, आप बोल सकते हो कि भाई फोर्स एक खास डायरेक्शन में लगता है। 8th क्लास में इससे ज्यादा इसके बारे में पढ़ना आपके कोर्स में नहीं है, तो पढ़ने की कोई खास वजह नहीं। अगर उस पे जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा लेंथी आपका लेक्चर बनेगा, इसलिए मैं उस क्वेश्चन पे नहीं जाना चाहता। ठीक, सिर्फ मैं कह रहा हूं कि सिंबल इज एफ। सही। अच्छा, अब हम आते हैं इसके यूनिट की जानिब। इसका यूनिट है न्यूटन। इट्स यूनिट इज, सॉरी, पहले यूनिट से पहले अच्छा है कि हम इसका फार्मूला लिखें। इस फार्मूला इज F is equal to ma। F is equal to ma, यानी मैं बताऊंगा आपको ma का मतलब क्या है। अच्छा, its unit is न्यूटन। अगर आप सिर्फ लेटर से, एक लेटर से शो करते हो तो कैपिटल एम से शो करते हैं न्यूटन को। अगर आप पूरा नाम लिखना चाहते हो तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना, न्यूटन लिखना। अच्छा, अब इसका फार्मूला, इसका यूनिट हमारे पास है, इसका फार्मूला हमारे पास है एम ए का मतलब क्या? एम ए का मतलब है कि अगर आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो, मैंने कहा था कि
फिजिक्स एक ऐसा पोर्शन है जिसमें हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो थ्योरेटिकल के साथ साथ मैथमेटिकल फॉर्म भी पढ़ते हैं उसको। अब मैथमेटिकल फॉर्म में F इक्वल टू M में क्या आया, अब आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हो कैसे पता चलता है कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो? सबसे पहले फोर्स का अंदाजा आप किस चीज से लगाओगे कि वो आप कितने बॉडी पर लगा रहे हो, बड़े बॉडी पे बड़े मास पे लगा रहे हो या छोटे मास वाले बॉडी पर लगा रहे हो। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मिसाल के तौर पर मैं इस डस्टर को फेंकूंगा, डस्टर पर फोर्स लगा रहा हूं और इसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेशन प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो इस डस्टर पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेशन का, या इसको फेंकूं तो लाजमी बात है इसको इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा मुझे। अगर मैं इसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेशन से फेंकूंगा तो मतलब उतने ही स्पीड में इसमें चेंज वेलोसिटी लाऊं और इसमें भी उतना ही चेंज वेलोसिटी लाऊं, तो किस में ज्यादा फोर्स दरकार होगा? इसमें ज्यादा फोर्स दरकार होगा, इसमें कम दरकार होगा। यानी जितना बड़ा मास उतना ज्यादा फोर्स। तो फोर्स का ताल्लुक मास से बन के नहीं बन गया, उस बॉडी की जिसामत से बन के नहीं बन गया। जितना बड़ा मास उतना ज्यादा फोर्स और जितना ज्यादा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा फोर्स। एक्सेलरेशन मतलब कितना तेज, कितना चेंज वेलोसिटी कर रहे हो, कितना उसमें जल्दी झटका प्रोड्यूस कर रहे हो। एक्सेलरेशन दूसरे अल्फाज में झटके को कहते हैं। चेंज वेलोसिटी कितना ला रहे हो उसमें, 1 सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना तब्दील कर रहे हो, स्पीड उसका खास डायरेक्शन में कितना तब्दील कर रहे हो। मिसाल के तौर पर मैं 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, किसी ने पीछे से मुझे धक्का दिया, मैं इस तरह जा रहा हूँ, धक्का दिया, मैं तेज मूव कर रहा हूँ, धक्का देने से मेरा वेलोसिटी तब्दील हो गया। कितना तब्दील हो गया? अगर 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चेंज हो गया तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन मतलब चेंज वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना चेंज हो जाए। और यानी अगर वेलोसिटी तब्दील हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। और जितना ज्यादा वेलोसिटी तब्दील हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन उतना ज्यादा है। तो फोर्स क्या बना? फोर्स एक्सेलरेशन और मास का प्रोडक्ट है। अगर मैं मैथमेटिकली फोर्स को डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। थोड़ा बियॉन्ड स्कोप ऑफ योर बुक है ये, मतलब ये मैथमेटिकल आपके बुक में भी नहीं, मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जितना आपको समझ आए वेल एंड गुड। ये चीज आपको आपका 8वीं तक ये डेफिनेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ अगर आपको ये बात समझ आ रहा है तो बहुत ही अच्छा होगा। ज्यादा डीप इस पे नहीं जाएंगे हम, जितना पॉसिबल हम हो सकता है करेंगे। मैथमेटिकली फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? मैथमेटिकली फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो जाए जो रिजल्ट आएगा वो फोर्स है। मैथमेटिकली फोर्स इज डिफाइंड एज the product of mass and acceleration। अभी एक्सेलरेशन आपकी इस कोर्स में बिल्कुल आई नहीं, लेकिन आपको इतना पता चलना चाहिए कि एक्सेलरेशन मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड इन अ खास डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक, तो फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। इसका यूनिट है न्यूटन। अच्छा, यूनिट न्यूटन का मतलब क्या है? आप यूनिट इसके फार्मूले से निकालेंगे। जैसे कि आपको पता है कि फोर्स प्रोडक्ट है मास एंड एक्सेलरेशन का, तो फोर्स हमारे पास, मास का यूनिट क्या है? मास को किस चीज से मेजर करते हैं? केजी से। मास का यूनिट क्या है? केजी। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? एक्सेलरेशन चेंज वेलोसिटी है। चेंज वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो
केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम एक साथ न्यूटन कहते हैं। न्यूटन क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूटन ने फोर्स को कैलकुलेट किया था। पिछले जमाने में जब भी कोई साइंटिस्ट कोई भी डेरिवेशन करता था, कोई भी चीज को डिफाइन करता था, लाता था उसको, तो वो उसको अपने नाम से ही सब वो अपने नाम से ही उसको मुंसलिक करता था। अब फोर्स को डिफाइन, कैलकुलेट, सब कुछ उसकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, सारा सब कुछ न्यूटन ने ही एक्सप्लेन किया था। कैलकुलेट भी न्यूटन ने किया था, तो न्यूटन ने अपने नाम से भी इसको अटैच किया। तो कैसे किया? वो कहते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम एक न्यूटन का नाम देते हैं, एक न्यूटन का नाम देते हैं। इसमें भी बहुत डीप चीजें हैं। आपका लेवल 8 का ज्यादा नहीं है, तो इसलिए मैंने एक जनरल आपका टॉपिक फोर्स एंड प्रेशर का है। अब फोर्स एंड प्रेशर अगर आप पढ़ोगे उसको तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज देना पड़ेगा, अदरवाइज सिर्फ ये डेफिनेशन के हद तक आपके बुक में मौजूद है। अभी अगर मैं डीप ना पढ़ाऊँ थोड़ा सा तो आपके लिए कंफ्यूजन, आप कहोगे भाई ये फोर्स अभी आया, फोर्स को है क्या चीज, इसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना था। इसलिए मैंने जितना पॉसिबल आपको कंफ्यूज न करते हुए जितना पॉसिबल था मैंने दे दिया। अदरवाइज आपके कोर्स में डीप नहीं है, बहुत लिमिटेड चीजें। पर आपने जब कॉपियों में लिखा तो आप बिल्कुल लिखो फोर्स, फिर फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स का डेफिनेशन के साथ फिर फोर्स का सिंबल, फोर्स का फार्मूला, फोर्स का यूनिट, फोर्स का मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये सारा चीज आपने अपने कॉपियों में लिखना है। अच्छा, सिर्फ मैं आपको कहता हूँ कि आप फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे। मैं एक तरीके एक क्वेश्चन में करूंगा। मैं कहता हूँ अगर आपके पास मास है एक बॉडी का 3 kg और आप उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो बताओ कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा। फोर्स की वैल्यू मालूम करो, फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा। अगर मतलब 3 kg वाली बॉडी में 9 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, एक बॉडी में 3 kg वाली बॉडी में 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो, तो बताओ कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स की वैल्यू कितना होगा? फोर्स की वैल्यू हम मालूम करेंगे, ये हमारे पास डेटा में गिवन वैल्यू है। डेटा में गिवन ये है कि अगर कोई भी बॉडी है उसका मास 3 kg और एक्सेलरेशन लाना चाहते हो 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो बताओ फोर्स कितना लगेगा उस पर। फोर्स कितना लगेगा उस पर? फोर्स लगेगा कितना, ये मालूम करना है। रिक्वायर्ड है हमारे पास फोर्स मालूम करना है। तो आप क्या करोगे? फोर्स मालूम करने के लिए आप थोड़ा सा क्लियर लिखूं, गिवन है, रिक्वायर्ड। याद रखना जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपके पास डेटा होगा, डेटा के बाद गिवन वैल्यू, फिर रिक्वायर्ड वैल्यू। अच्छा, रिक्वायर्ड में क्या मालूम करना है? फोर्स मालूम करना है। फिर आप क्या करोगे? सॉल्यूशन करोगे। सॉल्यूशन में आप क्या करोगे? आपके पास फार्मूला इस्तेमाल करोगे। आप कहोगे VF, हमारे पास क्या है? हमारे पास फार्मूला है कि VF F इज इक्वल टू ma, VF F इज इक्वल टू ma। तो F मालूम करना है, मास का वैल्यू क्या है? 3 kg, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है? 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ कितना फोर्स लगेगा? बहुत सिंपल है, क्या करोगे? कांस्टेंट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 3 9 27 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी तरह लिखा जाएगा। और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं क्या नाम देता हूँ? न्यूटन। मैंने कहा था कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो या न्यूटन बोलो, बात सही है। तो मैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या नाम दूंगा? न्यूटन का नाम दूंगा, 27 न्यूटन। यानी अगर आपके पास है मास 3 kg और उसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो कितना फोर्स लगेगा उस पर? कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा? 27 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड होगा। अब आपका होमवर्क है, अगर किसी भी बॉडी पर इसी तरह लिखना, डेटा गिवन रिक्वायर्ड। मैं फोर्स ही कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ क्या करता हूँ? वैल्यू चेंज करूंगा।
एक क्वेश्चन ही मैंने कर लिया, अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसमें वैल्यूज चेंज करूंगा। वैल्यूज क्या है, अगर आप किसी भी बॉडी पर 2.5 न्यूटन केजी, कोई भी बॉडी 2.5 केजी है और उसमें आप 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेशन प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, तो बताओ कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा। ये आपका होमवर्क है, इसको आप करोगे और इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करोगे। आपने आराम में इसको करना है और मुझे व्हाट्सएप करना है, ये आपका एक्टिविटी है। ओके, आपको टॉपिक समझ में आया है? अगर टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं क्या करूंगा, जो जो आपके क्वेश्चंस है नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके उस लेक्चर्स को मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगा और उनको एक्सप्लेन करूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसी में आपने जरूर अपना क्वेश्चन पूछना है, ठीक। फॉर नाउ इट्स एनफ, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।